नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ कि स्लैब विद वॉल, कहीं कहीं वॉल जो बच जाती है उसको साथ हमें स्लैब के साथ कैसे करते हैं। जैसे स्लैब के नीचे का पोर्शन देखिए, ये स्ट्रिप साइड के ऊपर प्राइमरी रनर है, सेकेंडरी रनर है, फिर हमने बैटन लगा रखा है और प्लाई लगी हुई है जो कि कवर करती है, हमारे स्लैब को बेस देती है। अब इस वीडियो में देख सकते हैं आप लोग कि जैसा कि ये देखिए वॉल लगाया हुआ है और शटर बोर्ड पे जहाँ रेनफोर्समेंट के टॉप के पास देखिए लेफ्ट साइड में एक जगह लाइन थ्रेड बंधा हुआ, मतलब लाइन डोरी वाइट कलर की, जिससे सबसे पहले ये होता है कि जब हम बोर्ड लगाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले लाइन डोरी से हम उसको लाइन करते हैं प्रॉपर एक लाइन में। जब बोर्ड जुड़ जाता है तब फिर हम सपोर्टिंग स्टेजिंग का काम करते हैं, यदि हमारी सेकंड लिफ्ट पे या फिर कहीं अलग जगह वॉल चल रही हो तो। अब जैसे देखिए कभी कभी फर्स्ट लिफ्ट पे हमने बताया कि पहले स्टेजिंग कर लेते हैं फिर करते हैं, तो ये दोनों पैरेलल साथ चलते हैं। जैसे ये स्लैब वाला पोर्शन देखिए, जहाँ पे ये आपको सी सेप के शटर कटे हुए दिख रहे हैं और दो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि साइड की शटरिंग लगा रहे हैं। साइड की शटरिंग मैंने आपको बता दिया था कैसे बनाना है, और ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप नए हैं तो जाके देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो बोर्ड बनाने हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम ड्रिल करते हैं जब हमारी वॉल रहती है। ये हमने बताया भी था आपको कि टायर रॉड कैसे लगाते हैं, इस तरह से हम ड्रिल करके बोर्ड में लगाते हैं इस पार से उस पार के लिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि इस वीडियो में आपको दिख रही है स्टेजिंग पहले से जो की हुई है, हमने एक वॉल की लिफ्ट करके छोड़ दिया है। ये पूरा स्लैब आएगा, ये जितना एरिया दिख रहा है। अब देखिए स्लैब वाले पोर्शन में जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ हम चलते हैं। जो सी शेप का था ये सब हम पहले से ही एज पर ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पे स्केच तैयार किया जाता है। स्केच तैयार करने के बाद अपने स्टेजिंग पे स्ट्रिप्स हेड रखे जाते हैं, उसके बाद फिर बैटन रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन में एक बैटन दिख रहा है जहाँ पे एक वर्कर जा रहा है, वो बैटन के ऊपर प्लाई की सॉफिट रखी जाती है जो कि बीम का हम सॉफिट बोलते हैं। और फिर इस तरह से दोनों काम पैरेलल चलता है। एक तरफ वॉल की हमें गैंग लगानी पड़ती है, जैसे ये देखिए ये ड्रिलिंग कर रहा है फिर लाइन करेगा। एक तरफ स्लैब का भी हमें प्लान करना पड़ता है, क्योंकि यदि पैरेलल हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आसानी से काम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, स्लैब लगाने के बाद साइड शटरिंग लगा दी, फिर हमने ऊपर का कवर लगा दिया। सबसे पहला काम होता है उसका दोस्तों क्लीनिंग का। क्लीनिंग के साथ साथ जितनी भी आपकी गैप है या कहीं पे जैसे होता है कि दो प्लाई आपने ज्वाइंट किया तो उसमें 5 mm 10 mm जो भी गैप आ जाता है, उसको टेप से, जैसा कि आपने देखा होगा जो ब्राउन टेप आते हैं, ये नॉर्मल दोस्तों जो पेज वेज चिपकाने का वो टेप की बात मैं नहीं कर रहा, ब्राउन टेप स्पेशली आते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। जैसे कि इस पिक में आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से एज दे के कवर किया गया है प्लाई से, और जितने भी जॉइंट्स हैं उनको ब्राउन टेप से वो कवर किया गया है। अब ब्राउन टेप से कवर करने का सबसे बड़ा इशू क्या है कि जब भी आप कंक्रीट करते हैं तो सेम फंडा है दोस्तों कि हमारा जो भी शटर बने या फिर फॉर्म वर्क तैयार हो वो पूरा लीक प्रूफ होना चाहिए। लीक प्रूफ मीन्स थोड़ा सा भी वाटर कहीं परकुलेट नहीं होना चाहिए उस शटरिंग से, इसलिए हम वहाँ पे ब्राउन टेप लगाते हैं। और इसका एक ये भी अपने फ़ायदा मिलता है कि जैसे आप कंक्रीट कर देते हैं और जब नीचे पूरा सील रहता है तो वाटर कंटेंट सही होने की वजह से जो अंदर का सरफेस बहुत स्मूथ आता है, और इसमें आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती डीशटरिंग के बाद कि हमें कुछ ज़्यादा जैसे चिपिंग वर्क या फिर कुछ हनी कम्बिंग का वो सब खतरा नहीं रहता है। और प्रॉपर यदि आप कंक्रीटिंग फिर करते हैं, वाइब्रेट चलाते हैं और प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं कंक्रीटिंग का, तो कहीं फिर कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है आपके पास। अब देखिए दोस्तों कि ये स्लैब में 2-3 चीज़ें और ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पे देखिए इस तरह से ये बीच में दिख रहा है आपको कि जो कॉलम हो जाते हैं फिर हम वहाँ पे शटर तैयार करते हैं, तो प्रैक्टिकल बात ये आती है कि जब उस जगह आप शटर को काटते हैं या प्लाई को काटते हैं तो वो एग्जैक्ट फुल शेप में कट नहीं पाती, वहाँ पर गैप वैप ज़्यादा रह जाता है। तो उस कंडीशन पे आप ब्राउन टेप नहीं लगा सकते, उसकी जगह आपको क्या करना पड़ता है कि हैसन क्लॉथ के रेसे आते हैं जिसको जूट बोलते हैं हम, और नॉर्मल जूट आपने देखा होगा कि जो कि जूट के बोरे बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। उसके साथ थोड़ा सा सीमेंट और ग्रीस, ये तीनों चीज़ें मिला के, हल्का सीमेंट और ग्रीस का कंटेंट रहता है, मिला के उस रेसे को पूरा एक तरह का सेमी लिक्विड बनाया जाता है। सेमी लिक्विड बना के इस तरह का जो कंक्रीट और शटरिंग का फेस है उस जगह उसको पैक किया जाता है, ताकि फिर हमारा जो कंक्रीट का वाटर हो वो परकुलेट ना हो और हमें एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दे और लीक प्रूफ हो। अब इस
दोस्तों इस पिक में और साथ साथ में एक दो चीज़ें और आपको ध्यान देनी है कि कहीं कहीं जब बीम का पोर्शन आता है कि जैसे ये देखिए कॉर्नर कितने बढ़िया और कितने साफ होते हैं, इस जगह हमें कभी भी ख़राब प्लाई नहीं यूज करनी है। यहाँ पे जब भी हो आप नई प्लाई यूज करें और बाकायदा पूरा एज के साथ कभी कभी हमेशा डायगोनल भी चेक करते रहें जब आप साइड पे जा रहे हो तो, क्योंकि काम तो आपके सुपरवाइज़र लोग करेंगे या फिर जो आपके सपोर्टिंग हेल्प हैं हैंड हैं वो करेंगे। तो बीच बीच में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ताकि कहीं गलती ना हो। और इस तरह से दोस्तों ये स्लैब का पोर्शन हो गया। टायर रोड कटिंग का एक वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। अब दोस्तों इसमें इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।